श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विद्यारण्य कृत दीपिका में है, पेज नंबर 92, 93 उसमें है हम लोग। तो श्लोक देखे थे, यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निममे तम अहम विद्यातीर्थ महेश्वरम वंदे। तम अहम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। यहाँ स्पष्ट कर दिए है, उनका गुरु को जो है वो परमात्मा का स्वरूप से भिन्न नहीं देख रहे हैं। ठीक है। इति इत्थम, उसके लिए जो है हम लोग श्वेताक्षरोपनिषद का जो है श्लोक भी लेके आ गए थे। इत्थम मतलब इतना जो है बड़े ब्रह्मज्ञानी है, फिर भी गुरु को जो है अपना स्वरूप में नहीं देख रहे हैं। मतलब तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि हो गया तो गुरु को भी देखना चाहिए, तुम में ही हूँ, मेरा स्वरूप में जो रहता है वो है कह के। तो यहाँ पर जो है नाद्वैतम गुरुना सह, क्रियाद्वैतम सब जो है हो सकता है, भावाद्वैतम सब हो सकता है, मगर गुरु के साथ अद्वैत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो है विधिवत है। विधि को निषेध है, मगर यहाँ पर विधिवत है, वो उसको जो है विधि के दृष्टिकोण से जो है पालन करते हैं ज्ञानी लोग। तो ये सर्वत्र दिखाई देता है। मतलब रमन महर्षि इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी है कहते हैं, मगर जब भी जो है अरुणाचलम के बारे में यहाँ जो है वो जो 63 सेंट्स है ना, नायनमार कहते हैं, जो शैव सिद्धांत का जो है भक्त है, उन लोगों के बारे में वो कुछ कहते हैं या जो है वो पढ़ते हैं तो भावुक हो जाते हैं। स्वयं आंख से आंसू आ रहा है, कहाँ से आंसू आएगा? तो एक मित्र का घर गए थे, तो उसका पत्नी जो है वो बहुत क्या है, वो डाइट वगैरह जो है बहुत पक्की है उसमें। मतलब ये नहीं खाना है, इतना ही खाना है, ये ज़्यादा नहीं खाना है, वो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये जो है वो पित्त हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब हर एक में जो है खाना का जो सत्य नहीं दिखाई देता है, खाना का दोष दिखाई देगा। तो परोसते वक्त जो है घी तो परोसना है अन्न शुद्धि के लिए, तो घी दे रहे थे। तो वो जो पति है वो बोल रहा है, क्या दे रहे हो, क्या कर रहे हो? घी दो। नहीं, कोलेस्ट्रॉल है, उनके लिए अच्छा नहीं होगा बाद में। तो उन्होंने बताया, देखो महात्मा लोग हैं, उनके लिए हृदय नहीं होता है, तुम जो है घी दे दो बोल के मजाक में बोल दिया। तो बात वो है, हृदय नहीं होता है महात्मा लोगों के लिए। मतलब दुनिया में कुछ भी होवे, कुछ नहीं जो है इनको पल्ला नहीं पड़ता है। मगर ये जो ईश्वर विषय के द्वारा बारे में कुछ भी बात हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो है आंख से आंसू आ जाते हैं। मन हृदय में कैसा भावना आ सकता है? मतलब अखंडाकार वृत्ति क्या कर दिया, सर्ववृत्ति नाश कर दिया, और क्रीर भी धीर इत्य सर्व मन करके जो है आप मन के रूप में सिद्ध कर दिया। और यहाँ जो है वो जो महात्मा है वैसा थे बोल के उनके बारे में बोलते वक्त अपने आप आंसू। और रामकृष्ण परमहंस को जो है काली बोलने से जो है दिमाग खराब हो जाता है। कैसा हो सकता है ये सब?
मतलब एक जो है हम लोग ये ऐसा दृष्टिकोण करके जो बता सकते हैं वो पूर्व वासना। दूसरा रास्ता क्या है? मगर पूर्व वासना कहेंगे तो वासना पूरा जो है क्षय होने से ही ब्रह्मज्ञान होगा। वासना क्षय करना चाहिए आपको, ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते तब तक। नहीं, ये जो है प्रारब्ध कर्म, और प्रारब्ध कर्म में जो है ये जो भक्ति भाव पहले आया कि बाद में आया, तो ये सब जो है बहुत विचित्र है। कुछ विचित्र चीज के लिए जो है हम लोग उत्तर ढूंढ के जाने का जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्या है, विश्वम अखिलम मेरा गुरु ही है, इस ग्रुप से जो है वो गुरु का नमस्कार, और उसी में जो है ईश्वर नमस्कार, और उसी में जो है परमात्मा स्मरण सब हो गया है। तीनों प्रकार का जो है नमस्कार हो गया है। आशीर्वाद तो नहीं, तीनों प्रकार का मतलब आशीर्वाद तीसरा प्रकार है, वो नहीं हुआ है बस। इत्थम अध्यायत्रयेन प्राणविद्या प्रपंचिता तावत् ब्रह्मविद्यायां गुरु पुरुषस्य मुख्य अधिकारः संपन्नः। इत्थम अध्यायत्रयेन प्राणविद्या प्रपंचिता। इत्थम, इत्थम कहाँ पर है? इत्थम मतलब जो अभी हुआ है, ऐसा मतलब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये जो आरण्य का पूर्व भाग में जो है इत्थम कह रहे हैं, वो उससे जो है पूरा वहाँ अध्याय करके जो है बता दिए। अरे अभी तक हमें भले जो है ज्ञान नहीं होवे, मगर ऐसा हो गया। क्या हुआ? इत्थम अध्याय त्रयम समाप्तम, ये जो है कहने से जो है अच्छा अध्याय ते पूर्ण हो गया, तब जो है हमें जो है वो क्या हो रहा है वहाँ वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अध्याय त्रयेन प्राण विद्या प्रपंचिता, यहाँ 3 अध्याय के द्वारा जो है प्राण विद्या को बढ़िया ढंग से जो है सिद्ध करते हैं। प्राण विद्या को जो है कर्म के और उपासना के द्वारा सिद्ध करते हैं। केवल उपासना नहीं है, वहाँ कर्म के द्वारा उपासना के सहित वो जो है प्राण विद्या सिद्ध करते हैं। मतलब कर्म के द्वारा सिद्ध करने, प्राण विद्या को कर्म के द्वारा कैसे सिद्ध करते हैं? तो उसका भी जो है वहाँ पर प्रक्रिया है। और इतना नहीं है तो कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, तो उपासना जरूर क्या है? या तो उपासना के द्वारा प्राण विद्या सिद्ध करो, या तो कर्म के द्वारा सिद्ध करो। दोनों को मिलके जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्राण विद्या प्रपंचिता, पूरा विस्तार रूप से जो है आपको बताए गए हैं। मतलब यदेव विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति वाक्य है। जो विद्या के सहित उपासना के सहित जो करते हैं वही बहुत शक्तिशाली होती है, वही साधना शक्तिशाली होती है। इसलिए हम लोग को जो है जब भी जपादि करने के लिए हम लोग को बताते हैं, जपादि करते वक्त तो जप में जो है भिन्न भिन्न अंग है, जो ऋषि छंदस न्यास कहते हैं, वो न्यास जो है करना पड़ेगा। और अंगन्यास करन्यास वो भी उसका अंग है। इसके अलावा मुख्य अंग रूप में जो है ध्यानम करके जो है, वो जो देवता है उसका एक श्लोक होता है ध्यान के लिए, और उस श्लोक को पढ़ के उस खाली जो है अभी आजकल जो है उसको ये प्रक्रिया बोलने से करके जैसा हाथ को जो है साफ कर रहे हैं भगवान से, वैसा साफ कर लेते हैं। और ध्यान मतलब मन कर देते हैं बस। ध्यान पढ़ने के लिए नहीं है, ध्यान करने के लिए उस देवता को जो है हमारा आंखों के सामने, हमारे हृदय के सामने जो है देखना है। मगर पढ़ते हैं वो भी जो है वंदे देवो आवदेम सुरगरम वंदे जगत कारण, मरे ये बाहर के लिए नहीं है, अंदर के लिए है ये बात। तो ये जो विषय है ध्यानम उतना मुख्य क्यों है? यदि आप ध्यान को जो है उस प्रकार से नहीं करेंगे तो मतलब आपके हृदय में जो है वो देवता को लेके आके बिठाएंगे नहीं, तो वो उपासना नहीं बनता है, वो कर्म केवल होता है, इतना शक्तिमान होता नहीं है। इसलिए लोग जो है जो भी जपादि करते हैं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, इतना साल से जप कर रहा हूँ, ध्यान कहाँ कर रहे हो? मंत्र का एक एक अक्षर को जो कहाँ देख रहे हो? तो क्योंकि मंत्र स्वरूप देवता है, तो इसलिए क्या है, उपासना सहित प्राण विद्या प्रपंचिता, उपासना सहित यहाँ प्राण विद्या को बताए हैं। तो ठीक है,
ये अभी ये बताने का जरूरत नहीं है। आप उपनिषद में आ रखे हैं और उपनिषद अधिकारियों के लिए ये जो है एक अनर्थ विषय है, और अभी जाके खंडन करने वाले भगवान भाष्यकार ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान का जो है संबंध ही नहीं है, ज्ञान कर्म के साथ संबंध ही नहीं है ज्ञान के लिए। तो ये कहने के पश्चात आप इत्थम करके ये हमें याद दिलाने का जरूरत क्या है। आप आगे है ज्ञान में, ज्ञान के अंदर प्रवेश करने के बाद जो कर्म को पूरा छोड़ो, उसको क्यों पकड़ के खींच के लेके आ रहे हो। तब कह रहे हैं तावता मुख्य है, इत्थम उसका जो है अर्थ क्या है, तावता। तावता क्या हो गया है, ब्रह्म विद्यायाम, इससे जो है क्या होता है, ब्रह्म विद्यायाम पुरुषस्य मुख्य अधिकार संपन्न है। इसके द्वारा ये जो कर्म किया है, उपासना सहित कर्म जो किया है, इससे उसका क्या प्राप्त होता है, मुख्य अधिकार संपन्न पुरुषस्य। ये जो पुरुष है जो अभी प्रवृत्त होने वाला है उपनिषद में, वो अधिकारी बनेगा। मतलब ये साधना कुछ बिना जो है अधिकार नहीं, सिद्ध नहीं हो सकता है। तो साध्य जो भी होवे वो बिना साधन का बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो उसी के आधार पर यहाँ इत्थम अध्याय त्रयण करके प्राण विद्या को बता रहे। यहाँ पर जो है भगवान भाष्यकार जैसा अन्यत्र लिए है, वैसा यहाँ पर भी जो है प्राण विद्या को पूर्ण रूप से लेना चाहिए था। 3 ही अध्याय है, 3 अध्याय मतलब तो बृहदारण्यक कितना बड़ा है, उसमें प्राय पहले कहाँ उपनिषद प्रारंभ हो रहा है। उक्त उक्त कह के जो है उ मतलब क्या है, क मतलब क्या है, त मतलब क्या है करके एक एक जो है खंड में भिन्न भिन्न अर्थ दे के जो इतना बड़ा उपासना है। तो वैसा यहाँ पर भी जो आपको करना चाहिए। नहीं, ये सब जो है आप करना चाहते हैं तो पूर्व में जाके अलग से पढ़ लो, यहाँ इसका विषय नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्यों भगवान भाष्यकार ज्ञान कर्म समुच्चय को जो है खंडन करने वाले, इसलिए इसको विषय नहीं है, इसको इसलिए नहीं ले रहे बोल के कर्मकांडोक्तैहि कर्मभिः विविदिशायाः उत्पन्नत्वाद् उपासनया चित्तैकाग्रस्य संपन्नत्वाच्च। तो यहाँ पर कुछ तो बताए नहीं है, प्राण विद्या प्रपंचिता कहा है और आप जो है हम का वहाँ उपासना सहित कर दिया। तो कह रहे हैं कर्म कांड उक्त ही, कर्म कांड में जो बताया गया है कर्म भी, वह कर्म, उस कर्म से क्या उत्पन्न होता है, विविदिशा। विविदिशा मतलब विदिशा नाम के एक गांव है मध्य प्रदेश में, वो नहीं है। विविदिशा उत्पन्ना मतलब वेत्तुम इच्छा विविदिशा, जानने के लिए इच्छा, सन्नंत प्रत्यय कहते हैं इसको, जानने के लिए इच्छा विविदिशा। तो विविदिशा उत्पन्नत्वात्, कर्म के द्वारा जो है आपको विविदिशा बिल्कुल बन ही जाता है। इसीलिए वो जो शौनको वै महायज्ञशाला करके मुंडकोपनिषद करके उसके बाद जो है नास्ति अकृत कृतेन, ये कर्म के द्वारा वो जो कार्य नहीं है वो प्राप्त नहीं हो सकता, ये उनको जो है दृढ़ता हो जाता है। कैसा, कर्म भी विविदिशाया उत्पन्नत्वात्, वो क्या है, ये कर्म से जो नहीं उत्पन्न होने वाला, जो प्राप्त नहीं होने वाला, वो क्या है, उसके बारे में इच्छा जो है उनमें जागृत हो जाता है। उसके बाद उपासनया चित्त एकाग्रस्य संपन्नत्वात्, उपासना के द्वारा ही चित्त एकाग्रता होती है, ये भी हो गया। तो मतलब वो मुख्य अधिकारी क्यों है वो सिद्ध हो रहा है। वो मुख्य अधिकारी क्यों, वहां पर जो कर्म बताया गया था वो कर्म के द्वारा उसमें विविदिशा उत्पन्न हो गया, और उपासना जो किया है उसके द्वारा उसका जो है चित्त एकाग्रता प्राप्त हो गया है। तो एकाग्र चित्त से जो है वो प्रवृत्त कर सकता है। इसलिए तत् संपत्तौ शमदमादयो गुणाः अर्थ सिद्धाः। आप क्या बता रहे हैं, मुख्य अधिकारी कह रहे हैं। मुख्य अधिकारी किसको कह रहे हैं, जो कर्म से विविदिशा प्राप्त कर दिया और जो उपासना से चित्त एकाग्रता प्राप्त कर दिया, ये मुख्य अधिकारी नहीं है। क्यों ये मुख्य अधिकारी नहीं है, मुख्य अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्नवान एव। मुख्य अधिकारी कौन है, जो साधन चतुष्टय को प्राप्ति किया है वही मुख्य अधिकारी है। वेदांत में सर्वत्र एक
एक ताल में जो इसी को गा रहे हैं सब। तब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है भाई। तत्संपत्तो, ये जो मुख्य अधिकारित्व कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा जब प्राप्त हो जाता है, चित्त एकाग्रता और विविदिशा, तब क्या होता है? सतत संपत्तो शमदमादयो गुणा, शमदमादि जो गुण है अर्थ सिद्ध, वो अपने आप सिद्ध है। इसके लिए अलग से प्रवृत्ति करने का जरूरत नहीं है। मतलब आप ठीक ढंग से कर्म और उपासना किया तो ये जो समाधि गुण जो है अपने आप सिद्ध है। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग बार बार, जपादि अनिवार्य है करते। क्यों जपादि अनिवार्य है? चित्त एकाग्रता और वहाँ जो विविदिशा, जो मल जो निवृत्त होता है, उससे जो है अर्थ सिद्ध, अपने आप साधन चतुष्टय हो जाएगा। साधन चतुष्टय प्राप्ति करने के लिए कोई सरल उपाय जपादि जैसा है ही नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अर्थ सिद्ध तेच आत्मविद्यायाम अंतरंगभूता, मतलब वो प्राप्त करके क्या है? मतलब ये जो कर्म कर रहा हूँ ठीक है, उपासना भी कर रहा हूँ ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा क्या? ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? नहीं। मोक्ष? नहीं। तो इसको करने का फायदा क्या है? क्योंकि जो अर्ध वेदांती है, क्योंकि कुछ वेदांती में जो है विशेषण डाल के भेद कर सकते हैं। अर्ध वेदांती, नव्य वेदांती, नियो वेदांती, ऐसा। ये अर्ध वेदांती और नियो वेदांती, अंग्रेजी में नियो शब्द है। तो क्या है? नियो वेदांती आधुनिक वेदांती है। ये लोग सब क्या है? कर्म को मुख्यत्व नहीं देते हैं। कर्म मतलब वो मूर्ख जो करने वाला विषय है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये इसलिए क्या कह रहे हैं? तेच आत्मविद्यायाम अंतरंग भूताः, वो जो है आत्मविद्या के लिए अंतरंग साधन है। कौन? कर्म और उपासना नहीं, कर्म और उपासना नहीं है। उसका फलभूत जो विविदिशा और चित्त एकाग्रता, वही अंतरंग साधन है। तो इसलिए अंतरंग भूताः शांतोदांतो परतस्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति इति श्रुतेः। तो आपको कैसा मालूम है? कर्म को और उपासना को छोड़ के उसका फल को आप पकड़ रहे हो। तो कह रहे हैं शांतः दान्तः उपरतः स्थितिक्षुः समाहितः भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति। शमदमादि संपत्ति, इसी को शांत दांत इत्यादि कहे। शमदम उपरति तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा को बताए नहीं है, बस बाकी सबको बता दिया है। भूत्वा, ये सब प्राप्त करके आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, आत्मा में ही आत्मा को देखता है। अपना जो है जीवात्मा में, जीवात्मा यदि कह सकते हैं तो जीवात्मा, उस जीवात्मा में ही जो है परमात्मा स्वरूप को अभेद रूप में, ऐक्य रूप में जो है जानता है। पश्यति, ठीक है। इति श्रुते, इस श्रुति का यही का जो है बात है। अतः इसलिए क्या है? मुख्य अधिकारिणम उपलक्ष्य श्रुति ही अध्यायत्रयेन ब्रह्म तत्वं विस्पष्टम उपदेष्टुम आदौ। इसलिए क्या है? अतः, इसलिए मुख्य अधिकारिण उपलक्ष्य, ये जो मुख्य अधिकारी है उसका उपलक्ष्य में रख के क्या करते हैं? श्रुति अध्याय त्रयेन, 3 अध्याय में ब्रह्म तत्व को जो है विस्पष्टम उपदेष्टुम, बहुत ही स्पष्टता रूप से जो है उपदेश करने के लिए, ये जो है करने के लिए मतलब भावी प्रयोग हो गया है। क्यों इसका जो है इतना मुख्य तो हो रहा है? देखिए, प्राण अध्याय इत्थम अध्याय त्रयेन प्राण विद्या प्रपंचिता, 3 अध्याय में जो है प्राण विद्या प्रपंचिता हो गया है। तो 3 अध्याय में जो है इसके लिए श्रुति जो है 3 अध्याय में ब्रह्म तत्व, उसी 3 अध्याय को यहाँ लेकर मत आना, वो 3 अध्याय हो गया है। अभी ये जो आगे 3 अध्याय, इसलिए जो है एक भूत प्रयोग है, एक भावी प्रयोग है। तो उसके आधार पर विस्पष्टम उपदेष्टुम, उसको जो है स्पष्टता रूप से जो उपदेश करने के लिए आदौ, पहले जो है तत्व संग्रहेण सूचयति, ये जो तत्व है, आत्मा तत्व है, उसको संग्रह रूप से जो है
श्रुति हम लोगों को सूचना बता रहे हैं। आत्मा वा इदमेकेवाग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् इति। तो उसको जो है आगे हम लोग देखेंगे। अभी पहला पृष्ठ में आ जाएंगे जहां पर ऐत्रेयोपनिषद लिखा है। भाष्य का जो विषय इसमें आनंदगिरी भी जो है बीच बीच में लेंगे, इसलिए आनंदगिरी का जो पुस्तक भी रख लेंगे तो अच्छा है। आत्मा वा इदम इत्यादिना टीका। आत्मा वा इदम इत्यादिना केवल आत्मविद्या आरंभ अवसरम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। नीचे जो छोटे अक्षरों में जो है वो टीका है, बड़े अक्षरों में जो है वह भाष्य है, और नीचे उसके भी नीचे जो लिखे है वो कुछ टिप्पणी हो सकता है, मतलब कोई विषय के बारे में बताना है तो वहाँ बताएंगे, उसका जरूरत नहीं हम लोगों के लिए। और उससे नीचे का खग पाठभेद है। तो परिसमाप्तम कर्म, ऐसा ये जो ग्रंथ है आनंद आश्रम वाले जो निकाले हैं आजकल इसी को पीएचडी थीसिस मानते हैं। एक क्रिटिकल एडिशन कहते हैं इसको। इसमें जो है पीएचडी में जो है विभिन्न प्रकार का है। एक जो है आप एक पुस्तक को निकाल के जो है उसको भाषांतर कर देंगे तो वो भी जो है, उसमें व्याख्या कुछ कर देंगे तो वो भी है। और बहुत से पुस्तकों में से निकाल के वैसा ही तत्व कुछ बताए तो वो भी है। तो ऐसा एक पुस्तक लेके उसमें जो जो आपको जो है तालपत्र मिलता है उसको सब लेके उसमें जो भी पाठभेद है उसका सब हम लोग निकाल के डाल देंगे तो ये भी एक पीएचडी का विषय है। एक पीएचडी है ये। कितना पीएचडी कर रखे हैं पता नहीं हो लोग, वो आप पे जो है महान है, उनको जो है हम लोग नमन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो पाठभेद है हम ये ढूंढ के भी नहीं मिलता है, क्योंकि तालपत्र आजकल देते ही नहीं हैं। स्कैन करके रखने से उसको जो है चिट्ठी लिखना पड़ता है, उसके लिए वो जो प्रोफेसर के पैर पकड़ना पड़ता है। तो अपना काम होना है तो गधे का भी पैर पकड़ना है ना बोलते, तो करना चाहिए, दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर। क्योंकि ये जो विषय है इतना मुख्य है। तो परिसमाप्तम, ठीक है। आत्मा वा इदम इत्यादिना केवल आत्मविद्या आरंभ अवसरम वक्तुम। आत्मा वा इदम जो हम लोग मंत्र देख के आए हैं, इसलिए वो मंत्र को भी पढ़ लिया। वो मंत्र जो देख के आए हैं वहां से प्रारंभ होने वाला है श्रुति इत्यादि के द्वारा जो है केवल आत्मविद्या आरंभ अवसरम। ये जो है कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, प्राण विद्यादि के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल आत्मविद्या के साथ ही संबंध है। और उसको सिद्ध करने के लिए आरंभ अवसरम, उसका आरंभ का जो है आवश्यकता, उसको जो है वक्तुम, उसको बताने के लिए वृत्तम कीर्तयति, एक जो है कहानी बता रहे हैं, उसका पूर्व पेटिका बना रहे हैं। परिसमाप्तम इति। परिसमाप्तम, परिसमाप्तम कर्म, मूल में भाष्य में परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञानेन। परिसमाप्तम कर्म, तो वहाँ इत्थम करके जो है 3 अध्याय में किसके बारे में विचार हुआ वो बता रहे हैं। यहाँ किसा ले रहे हैं? परिसमाप्तम कर्म, कर्म जो है परिसमाप्त हो गया है। कितना अध्याय में वो सब नहीं, अभी तक जो हुआ वो कर्म है, उसके बारे में हम लोगों को विचार करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो सह अपर ब्रह्म कर्म सह अपर ब्रह्म विषय ज्ञानी न, जो अपर ब्रह्म विषय के ज्ञान के साथ कर्म सह कर्म, कर्म सह मतलब उपासनया सह कर्म, यदि उपासना के साथ जो कर्म है वो क्या है, वो हो गया है। वो किसके विषय में है? वो जो है कर्म मतलब
कोई जो है स्वर्गादि प्राप्ति लक्षण कर्म यहाँ पर बता रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये जो है आरण्य का जो है आरण्य का भाग है, आरण्यक चिंता विषय है। आरण्य क्या है? चिंता करने का विषय, हमारा चिंता का विषय नहीं है, तो सिर दर्द का विषय नहीं है। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो कर्म और जो उपासना हो रहा है वो किस लिए है? वह हम लोगों का जो एकाग्रता प्राप्ति करने के लिए वो देख के आए थे। तो ये जो है अन्य कर्म जैसा स्वर्गादि प्राप्त करने के लिए नहीं है, जो आरण्यक में अन्य जो मुख्य विषय बताया है उसके लिए हम लोगों को तैयार करने के लिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अपर ब्रह्म विषय विज्ञानी न। अपर ब्रह्म विषय विज्ञान मतलब क्या है? जो पीछे देखे थे प्राण विद्या, वो प्राण विद्या ही जो है यहाँ अपर ब्रह्म है, सगुण है। ठीक है। सैषा कर्मणो ज्ञान सहितस्य परा गति उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। तो इसके पहले तत्परिसमाप्ति, ठीक है, तत्परिसमाप्ति कथम गम्यत इति आशंक्य तत्फल उपसंहाराद इत्याह। आपको कैसा मालूम है भाई तत्परिसमाप्ति कथम गम्यत? आपको कैसा मालूम है? आप सीधा जो है डिक्लेयर कर दिया परिसमाप्तम हो गया। आपके बात कैसा सुन हम लोग स्वीकार कर सकते हैं? उसके लिए हेतु क्या है? तो कह रहे हैं परिसमाप्ति ही कथम गम्यत, आपको कैसा मालूम है पतम परिसमाप्त हो गया बोल के? अब परिसमाप्तम कर दिया है। तो वहाँ पर परिसमाप्तम शब्द क्या है? पूर्ण विराम है, वहाँ पर कोई जो है उसके आगे संशय नहीं। परिसमापयित्वा ऐसा जो है इसको पूर्ण करके ऐसा नहीं है, पूर्ण हो गया बस फुल स्टॉप। उसके बाद जो है वहाँ पर प्रश्न नहीं पूछना है। तो आप कैसा उतना जो है दृढ़ता से बता दिए, आगे मत पूछो बोल के। तो इति आशंका, इस आशंका से जो है जब पूछने से तब कहते हैं तत्फल उपसंहारात। हेतु क्या है? तत्फल उपसंहारात। ये जो कर्म उपासना सहित जो कर्म है उसका फल क्या है उसको भी बता के वहाँ पर छोड़ दिया। जहाँ फल के विचार हो गया मतलब समझ लो वहाँ ये जो कर्म उपासना के विषय खत्म हो गया। जैसा अभी आज जो है मौसम बहुत अच्छा है, यदि पहले बात करेंगे तो ठीक है, बाद में बात करेंगे तो पहले ही बात करेंगे तो भी जो है वो आजकल हिसाब से जो है थोड़ा ठीक है। जनरली जब भी हम लोग क्लाइमेट के बारे में, वातावरण के बारे में बात करते हैं मतलब हमारे लिए बात करने के लिए कोई विषय नहीं है, ये सूचित कर रहे हैं। कोई जो है मतलब के विषय नहीं है। चलो अभी जो है मौसम के बारे में बात कर लेती थोड़ा मतलब वहाँ पर वो परिसमाप्ति का सूचन है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? तत्फल उपसंहारात। यहाँ पर भी जो है फल का उपसंहार हो गया तो कर्म है उसका फल है ये भाई, वो करना चाहते हैं तो करो नहीं तो छोड़ो। तो इसीलिए क्या है? इति आह सैषा, इति इसको बताने के लिए सैषा कह रहे। सैषा कर्मणः ज्ञान सहितस्य परागति उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। सैषा ये जो है सैषा वो ये जो है कर्मणः, ये जो कर्म है ज्ञान सहितस्य कर्मणः। वो कर्म कैसा है? कर्म केवल नहीं है, ज्ञान सहितस्य कर्मणः। या ज्ञान जो है उपासना, उपासना सहितस्य कर्मणः। उपासना सहित जो कर्म है वो क्या है? परागति ही उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। परागति, उससे जो है परागति प्राप्त होगा। वो कैसा है? उक्त विज्ञान द्वारेण। उक्त विज्ञान मतलब जो बताया गया विज्ञान है उसके द्वारेण। एक अर्थ है उक्त, इस अर्थ में लेंगे तो क्योंकि पाठभेद उक्त भी है, उक्त अर्थ में लेने से क्या है? ऐसा जो बताया गया उस विज्ञान के द्वारा ये जो फल प्राप्त होगा, परागति प्राप्त होगा, ऐसा करके उपसंहार कर दिया है। मगर इसको जो है उक्त इस अर्थ में लेंगे तो उक्त बताया गया, उक्त मतलब प्राण। सामान्य रूप में जो है यहाँ विषय जो चल रहा है वो क्या है? प्राण विद्या। इसके आधार पर उक्त का तात्पर्य क्या है? प्राण। मगर उक्त क्या है? दो प्रकार का जो है विषय है श्लोक का या
शस्त्र जो है दो प्रकार का, एक जो है उक्थ, दूसरा क्या है उद्गीत। उक्थ और उद्गीत। उद्गीत क्या है? उद्गीत मतलब श्लोकबद्ध जो भी विषय है, मंत्र है, उसको उद्गीत कहते हैं। और जो श्लोकबद्ध नहीं है वह क्या है? उक्त, प्रोस पोएट्री। उक्त मतलब प्रोस और उद्गीत मतलब पोएट्री, यही जो है भेद है। तो यहाँ पर उक्त बताया है प्रोस वाला, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? गति उक्ता, जो श्लोकबद्ध नहीं है उसके द्वारा विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। गति परागति बता के जो है उसके द्वारा, उक्त के द्वारा, उस श्लोकबद्ध रहित जो है उसके द्वारा। क्योंकि आप देखेंगे अभी जो मंत्र देख के आए थे वो क्या आत्मा वा इदम, उसमें श्लोक क्या है? तो ऐसा जो है श्लोक रहित में जो है द्वारा आपको जो है ये परागति का मार्ग बता के आए हैं। ये तत्सत्यम ब्रह्म प्राण रूपम, आपको कैसा मालूम है? ये ही सत्य है, ये ब्रह्म ही प्राण रूप है, ऐसा जो है वहां पर बताए गए हैं। और ये एको देव है, ये एक ही देव है। एक देव मतलब ये एक देवता है, मतलब अन्य देवता भी हो सकता है, ये संशय हो जाएगा। तो यहाँ पर एक देव में क्या अर्थ लेना है? एक एव देव इस अर्थ में लेना है। क्यों? हाँ, परागति, वही हिरण्यगर्भादि प्राप्ति को जो है ये लोग परागति मानते हैं। क्योंकि उपासक कौन है यहाँ पर? प्राण विद्या का जो है उपासना करने वाला प्राण उपासक कहते हैं उसको। और प्राण उपासक कौन है? हिरण्यगर्भ को जो है उपासना करने वाला। तो प्राण उपासक कहो या हिरण्यगर्भ उपासना कहो, प्राप्ति करने वाला विषय क्या है? हिरण्यगर्भ का ही। ये हाँ, परागति यहाँ पर उत्तम स्थिति, इनके लिए उत्तम स्थिति क्या है? वह अपरागति यहाँ पर ये जो लौकिक कर्म में ही भटके रहो, ये जो उत्तम जो हिरण्यगर्भ का जो प्राप्त, यहाँ अपरागति मतलब ये जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ क्या है? सगुण ब्रह्म ही, तो सगुण ब्रह्म को प्राप्त कर देगा। अपरागति मतलब निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर देगा, ये बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? परागति मतलब ये उत्तम अवस्था है। इस उत्तम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको जो है कर्म और उपासना करना चाहिए। ये कर्म और उपासना नहीं किया तो आप जो है ये उत्तम गति प्राप्त नहीं करेंगे। मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। परागति को समझने के लिए 2-3 पंक्ति और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है क्या अंतिम में क्या कह रहे हैं? ये ऐसा मोक्ष है, तो वो छोड़ो, ये ऐसा मोक्ष। हम लोगों का जो है भाष्य क्या बता रहे? टीका में जो है, इसलिए टीका को जो है कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? भाष्य में बताया क्या? टीकाकार का अपना जो है प्रवृत्ति हो सकता है, हम लोगों के भाष्य में जो है उसके लिए उत्तर है, तो हम टीका को जो है सहारा लेने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परागति उक्त विज्ञान द्वारा ने कह दिया। और उसके लिए अंतिम में सोयम देवता अप्य लक्षणम पर पुरुषार्थ है, वही जो है ऐसा मोक्ष है। तो परागति क्या है? मोक्ष है, वही परम पुरुषार्थ है। तो अपर क्या है? तब मोक्ष नहीं है, ये तात्पर्य है बस। तो इसलिए यहाँ परागति उक्ता स एष एको देवः, एको देवः। यहाँ पर जो है, जो अन्य मतावलंबी जो मानते हैं एक ही हमारा ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान ही नहीं है, वैसा यहाँ पर भी जो है उक्त विज्ञान जो अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए क्या है? उनका दृष्टिकोण अन्यत्र नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि ये कहाँ का उपासना कर रहे हैं? गुरु उपदिष्ट कर्म उपासना नहीं कर रहा है, ये श्रुति उपदिष्ट कर्म और उपासना कर रहा है। गुरु उपदिष्ट और श्रुति उपदिष्ट में भेद क्या है? गुरु उपदेश किया तो उसका गुरु मंत्र यही है, बस इसके आगे देखने का जरूरत नहीं बोल के एक फिक्स हो जाता है। मगर ये जो श्रुति से जो कर्म उपासना निकाल रहे हैं, तो अच्छा, मगर एक संशय है। क्या संशय है तुम्हें? मोक्ष बता रहे हैं, हाँ मोक्ष, स्वर्ग ही तो मोक्ष है, कहाँ बताए भाई? हाँ, पर पुरुषार्थ आप देवता अप्य लक्षण, स्वर्ग में देवता को प्राप्त थोड़ी करते हैं, देवता का लोक को प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है संशय आदि हो जाएगा।
तो और हमें जो है नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे वहाँ जाके ऐश करना है बस, देवता को प्राप्त करने का कोई इच्छा नहीं है मुझे, स्वर्ग में जाके जो है मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, बस उतना ही है। तो ये पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग जो है हट जाता है किसमें, स्वर्ग आदि प्राप्ति लक्षण कर्म में। तो इसीलिए उसके लिए क्या कह रहे हैं, देखो तुम जो भी देवता पूजा करते हैं वो सब देवता नहीं है, येष एक देव है, येष एक एव देव है, ये एक ही देवता है, ये हिरण्यगर्भ ही देवता है, ये प्राण ही देवता है। ये तस्व प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः, मगर वो जब देवता है वहाँ पर भी देवता अन्य बताया है, इंद्र अग्नि इत्यादि, वो सब देवता है, उसको स्वीकार करते हैं, मगर ये तस्व प्राणस्य, ये प्राण का ही क्या है, सर्वे देवा, वो जो भी देवता को बता रहे हो तुम, वो सब क्या है, विभूतयः, उनका विभूति ही है वो, उनका स्वरूप का जो है विस्तार ही है वो। तो ये तस्य प्राणस्य आत्मभावम गच्छन् देवता अप्येति। तो ये जो गतिर उक्त ज्ञानेन जो परागति ही जो बताए थे उसके बारे में बता रहे, ये तस्य प्राणस्य आत्मभावम गच्छन्, तो ये जो सत्य ब्रह्म प्राण रूप है वो एक ही देवता है, बाकी देवता सब उसका विभूति है, तो ये सब जो है उसका विशेषण हो गया। अभी उसका प्राप्ति का लक्षण क्या है, ये तस्य प्राणस्य आत्मभावम गच्छन्, ये जो प्राण को जो है आत्मभाव, आत्मा साथ ऐक्य भाव प्राप्त करके क्या हो जाता है, देवता अप्येति, उस देवता को प्राप्त कर लेता है, आप प्राप्ने, ये जो है प्राप्त कर लेता है इति उक्तम, ये जो है बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कर्म उपासना सहित ये बताया है हम लोग, और अंतिम में ये तस्य प्राणस्य आत्मभावम गच्छन् बताया है, आत्मभावम गच्छन्। तो आप भी तो अद्वैत में जो है आत्मभाव प्राप्ति करने के लिए बता रहे हैं, यहाँ भी आत्मभाव प्राप्ति कर रहा है, और यहाँ भी परागति बताया है, वहाँ भी परागति बताया है। तो ये सब जो है, क्योंकि लोगों को कहाँ भ्रम हो जाता है, ये जो योग के समाधि है और उसमें जो बताया गया है वो विषय को लेके अद्वैत समाधि के साथ जो है एक तालमेल करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको जो अद्वैत सिद्धांत में अभी भी अभिरुचि नहीं हुई, उनका जो है लक्ष्य पूरा जो है योग ही है, योग को छोड़ने का तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है उसमें से तालमेल जोड़ के समझना चाहते हैं, उसके द्वारा समझना चाहेंगे। तो वैसा ये पूछ रहा है, आप भी तो वही करते हैं, मैं भी तो वही करता हूँ, मगर आपका जो है वो, मेरा भी परागति है, तुम्हारा भी परागति है, तो उसके लिए कह रहे हैं देवता अप्यय लक्षणम पर पुरुषार्थ, ये क्या है, उसके जो पहले बताए थे कर्म सैषा कर्मणः ज्ञान सहितस्य उपासना सहितस्य, ये उपासना क्या है, अहंग्रह उपासना, इस रूप का उपासना। तो वो जो है मैं हूँ, इस रूप में जो है अहंग्रह उपासना करते हैं, उस उपासना के बारे में बताए हैं। वहाँ पर टीका को जो है छोड़ के हम लोग यहाँ आ रहे हैं। परागति ही, परागति मतलब परम गंतव्यम प्राप्तव्यम फलम इत्यर्थ। वो जो टीका में परागति मतलब क्या है, परम गंतव्यम, गंतव्य मतलब प्राप्तम, यही जो उत्तम जो प्राप्ति करने का विषय है, इसीलिए परागति बताए हैं। फलम मतलब सिंपल सी शब्द से फल है। उपसंहारम एव वाक्य उदाहरणेन दर्शयति, ये जो उपसंहार है, कैसा उपसंहार कैसा हुआ है, वो ऐसा ही हुआ है, ये दत्त सत्यम करके जो वाक्य उदाहरण करके वहाँ पर बता रहे हैं। तत्र सह सर्वेन भोज्येन संयुक्तः अध्यात्म अधिदैव लक्षणः प्राण सत्य एक शब्दवाच्यः भवतीति प्राणस्वरूपम अनेन वाक्येन उपसंहृतम् इत्यर्थ। तत्र तो वहाँ पर एतद, तो एतद सत्यम ब्रह्म परारूपम जो बताए थे उसके लिए बता रहे हैं, वो क्या है, तत्र सह सर्वेन भोज्येन संयुक्तः,
ये जो भोज्य जो भी विषय है, यहाँ पर जो दिखाई देने वाला दृश्य जो भी विषय है, दृश्य सब एक ना एक प्रकार का भोज्य ही है। तो ये सब भोज्येन संयुक्तः, इसके साथ मिलित क्या है, अध्यात्म अधिदैव लक्षणः। अध्यात्म और अधिदैव ये लक्षण, मतलब यहाँ पर क्या कर दिए, वो भोज्य स्वरूप क्या है, आदि भौतिक हो गया है। तो अध्यात्म अधिदैव लक्षण है प्राण। वो जो प्राण मतलब अध्यात्म अधिभौतिक अधिदैविक तीनों प्रकार का हो गया है, वो प्राण सत्य एक शब्दवाच्य भवति इति। वो प्राण ही क्या है, एतत् सत्यम जो बताए है वो सत्य एकवाच्य होता है। क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके आप सत्य को ब्रह्म के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, सत्य यही है। वहाँ शब्द का जो है, हर एक शब्द का जो है अर्थ निकालना है इसके दृष्टिकोण से। मतलब आप जब ये पढ़ेंगे तो पूर्व पक्षी का सिद्धांत ये है, पूर्व पक्षी का सिद्धांत ये है, ऐसा नहीं हो पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी को यदि नहीं समझेंगे तो सिद्धांत पक्ष क्या समझ में आएगा। मैं बता रहा था, वो जो है काशिकानंद जी जो है पढ़ाते थे, तो एक आध क्लास में जो है मैं गया था, तो हरिद्वार में रुके थे, तब पढ़ाते थे। तो मेरा मित्र जो है उसका चेला थे, तो ठीक है जाके हम लोग थे। परागत ही उक्ता, यहाँ पर इसी को परागति मानते हैं। परागति मतलब उत्तम प्राप्ति है, कर देंगे। तो ये तो बहुत गजब का सिद्धांत पक्ष हो गया स्वामी जी। ये जो है मेरा मित्र उदयानंद उसका नाम है। तो अरे उदयानंद ये तो पूर्व पक्षी है। मतलब इतना गजब का सिद्ध हो गया है, ये सिद्धांत पक्ष होना चाहिए बोल के जो वो स्वीकार जब मानता है तब अरे उदयानंद ये तो पूर्व पक्षी है करके उसको खंडन कर देंगे। मतलब अभी जो है ये पूर्व पक्षी है, अरे उदयानंद ये तो सिद्धांत पक्ष है। ये जो है सिद्धांत पक्ष को पूर्व पक्ष समझता है, पूर्व पक्ष को सिद्धांत समझता है। क्योंकि सिद्धांत क्या है, सिद्ध अंत ये शाम ते सिद्धांत है, जिनका जो है यही अंत है, मानते हैं, जो उसको भी अंत मानते हैं वो सिद्धांत है। और पूर्व पक्षी का ये सिद्धांत है। हम लोग भले निराकरण कर रहे हैं, इसलिए उसको जो है सामने रख के उसको मारने के लिए यहाँ लेके खड़ा कर दिए है, फिर भी जो है उसका सिद्धांत है। यहाँ कराटे बॉक्सिंग करते वक्त क्या है, एक सामने जो है बॉक्स करने के लिए जो है सिखाने के लिए, मतलब ऊपर नीचे करके जो है एक आदमी रहता है, उसके हाथ में एक ग्लव्स रहता है। वो ऐसा बॉक्सिंग वाला ग्लव्स नहीं है, जो मार खाने वाला ग्लव्स है, ऐसा हाथ जैसा रहेगा, बड़ा हाथ जैसा। तो वो हाथ ऊपर नीचे अपर कट लोअर कट करके जो है वो हाथ को इधर उधर करते रहेगा। तो वो जो बॉक्सर है इसके ऐसा ऐसा करके मारते रहेगा, उसको कहते हैं, उसको या जो है उसके साथ जो बॉक्सिंग करने वाला उसको कहते हैं स्पैरिंग बॉक्सर कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है साथ में हम लोग से भिड़ेगा, यहाँ भिड़ने का बात ही नहीं है। तो यहाँ जो है उसको लेके आके दूसरा प्रकार, पूर्व पक्षी में जो है दो प्रकार है, एक जो है साथ में भिड़ने वाला है, दूसरा क्या है वो जो कुंग-फू कराते इत्यादि जो सीखते हैं, कुंग-फू सीखते हैं जो, उनके लिए जो है प्रैक्टिस करने कट 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 प्रैक्टिस करने के लिए एक लकड़ी का जो है एक पुतला रखते हैं, लकड़ी का, और उसमें जो है हाथ पैर जैसा जो है चिन्ह है। मतलब यहाँ से एक लकड़ी आएगा, वहाँ से एक लकड़ी आएगा, आगे से लकड़ी आएगा, मतलब उसका हाथ ऐसा आया तो क्या करना है, ऐसा मारना है, उसके लिए सामने से एक लकड़ी है। तो उसके साथ ये करते रहेगा। मतलब वहाँ वो तो आप इसके ऊपर जो है कुछ हाथ पैर हिला नहीं सकता है, मगर ये जो है अनुमान करके, अच्छा ये हाथ यहाँ आया तो ठीक है, तो वो हाथ वहाँ है तब ऐसा है, तो करके जो है उसका अनुमान रूप में जो सीखेगा। तो वहाँ पर क्या है, वो हाथ एक है उसको मारना है, यहाँ पर क्या है लकड़ी है उसको जो अनुमान करके मारना है। तो यहाँ पर ये जो पूर्व पक्षी है वो क्या है, अपना सिद्धांत को लेके आके यहाँ
समझा रहे हैं। देखो, मुक्ति ही जो है पूर्ण विद्या है, इसके आगे आपको ढूंढने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए जो है ये सिद्धांत पक्षी है, किसके लिए? पूर्व पक्षी के लिए। ठीक है, तो एष एकः भवति इति प्राणस्वरूपम एव वाक्येन उपसंहृतम् इति। तो प्राण स्वरूप को ही जो है सत्य शब्द रूप से जो है हम लोगों को बता के वाक्य को उपसंहार किए है। अनेन प्राणः एक एव इति उक्तम् इत्याह। एष एको देवः जो बताए हैं वहां पर क्या बता रहे हैं? अनेन, इसके द्वारा सत्यम एतद् ब्रह्म प्राण रूपम, इसके द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है? येष प्राण एक एव इति उक्तम। प्राण एक ही देवता है, आप दूसरा देवता का पीछे मत पड़ो, प्राण ही एक ही देवता है। तो ठीक है, तरी वाग अग्न्यादयो देवाः कः इत्याशंक्य। अरे अन्य देवता भी है, वाग देवता है, अग्नि देवता है, इंद्र है, तो सब क्या है? तो तस्य इत्याशंक्य एतस्येवि तस्य वाक्तन्तिस्था वाक्तन्तिरथातो विभूतयः अस्य पुरुषस्य इत्यादिना प्राणस्य विभूतयः विस्तारः इति उक्तम् इत्याह। तस्य वाक्तन्तिः, उसका वाक्तंति, वाक्तंति मतलब विस्तार है, मतलब एक लकड़ी है, इसको जो है गोल करके रखा है, ये जो है सांप जैसा जो है उसको गोल करके रखते हम लोग, ये गोल ही है, मैं इसको जो है फैला रहा हूँ, ये फैलाया जो बात है उसको वाक्तंति कहते हैं। वही जो है वाक्तंति अथा तो विभूतयः अस्य पुरुषस्य, अतः इसलिए जो विस्तार है, इसलिए क्या है? अतः उस कारण से अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का विभूतयः एतत्। ये आप कौन विभूतयः? वाग्ज्ञादयो देवता कह, कौन है वो वाग्ज्ञ देवता? तब वो प्रश्न का उत्तर है ये। ठीक है, इत्यादिना, इसके द्वारा क्या है? प्राणस्य एव विभूतयः विस्ताराः इत्युक्ता। विस्ताराः, प्राण का ही विस्तार है, विभूति, विभूति मतलब विस्तार है, विभूति मतलब उसका जो ऐश्वर्य है, ये बात नहीं, उसी का विस्तार है, उसी का अवयव है ये सब, उस रूप में। तो बता रहे हैं क्या यहाँ पर? ये तस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः इति। ठीक है, एवं सर्वात्मक प्राणस्य आत्मत्वेन विज्ञानात् कर्म सहितात् सर्वदेवतात्मक प्राण प्राप्ति लक्षणम फलम। तो उससे क्या होगा? क्योंकि हम लोग जो है फल आकांक्षी हैं, फल प्राप्ति के प्रति ही जो है हम फल प्राप्ति के लिए ही जो है कर्म में प्रवृत्ति होते हैं। तो इसलिए कह रहे एवं सर्वात्मक प्राणस्य, ये प्राण क्या है? सर्वात्मक है, मतलब सर्वात्मक कैसा हुआ? प्राण सर्वात्मक कैसा हुआ? यहाँ पर हम लोग आत्मा ब्रह्म को जो है सर्वात्मक कहते हैं, क्योंकि जो है ऋषियों का जो अनुभव वहाँ पर बताते हैं, हम सूर्य अनुभव, हम मनुरभवम सूर्यश्च इत्यादि जो वाक्य को लेके हम लोग वो सर्वात्म भाव सिद्ध करते हैं। यहाँ सर्वात्म भाव कहाँ से आया है? तो इसलिए कहते हैं सर्वात्मक प्राणस्य आत्मत्वेन, वो सर्वात्मक कहाँ से हुआ है? अभी जो देख के आए हैं, ये तस्यैव प्राणस्य सर्वे देवता विभूतयः, मूल में या टीका में कहीं पर भी वही है, सर्वे देवता विभूतयः, उसी का अवयव है, मतलब सर्वस्वरूप यही है प्राण। तो सर्वात्मक भाव इसलिए वहां पर आ जाता है। सर्वात्मक प्राण से सर्वस्वरूप जो प्राण है, आत्मत्वेन विज्ञानात्, उसको जो है ये सर्वात्मक प्राण है, इस रूप से जो है, अन्य रूप से, विषय रूप से नहीं है, आत्मत्वेन अहंग्रह उपासना करके अपना स्वरूप रूप से उसको जो है जानने से, जानने से मतलब कैसा? कर्म सहितात् सर्वदेवात्मक प्राण प्राप्ति लक्षणम फलम। ओ विज्ञानात् कर्म सहितात्, वो विज्ञानात् मतलब जानने से, मतलब उपासना से, उपासना से मतलब केवल उपासना से नहीं, कर्म सहितात् विज्ञानात्, आत्मत्वेन विज्ञानात्, आत्मस्वरूप में जानने से, कर्म सहितेन विज्ञानात्, वो विज्ञानात् जो है दोनों पक्ष में संबंध हो जाता है।
तो कर्म सहित से जो है जानने से क्या होगा, सर्वदेवतात्मक प्राण प्राप्ति लक्षणम फलम। सर्वदेवतात्मक जो प्राण है वो उसको प्राप्ति करने का फल वो प्राप्त होता है। मतलब सर्वदेवता क्या है, प्राण ही है, उसको प्राप्ति करने का स्वरूप जो वो भी ऐक्य रूपेण वो जो है फल प्राप्ति होगा। प्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममयो अमृतमय सर्वभूय देवता अप्येति य एवं वेद। वहाँ पर ये कैसा मालूम है आपको वो फल मिलेगा, क्योंकि प्रज्ञामय है, प्राण के बारे में बताए हैं प्रज्ञामय है, इसलिए प्रज्ञान ब्रह्म करके आगे जो है आपको महावाक्य आ जाता है। प्रज्ञामय प्राण ही ब्रह्म प्रज्ञा है, प्रज्ञा स्वरूप है। और देवतामय यहाँ पर स्वरूप अर्थ में स्वार्थ में जो है बताए हैं ना, प्राचुर्य अर्थ इत्यादि में। तो प्रज्ञामय है, प्रज्ञामय है, क्योंकि मय का स्वरूप हम लोग जो है वहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में जो है मयट का जो है लक्षण विचार करते वक्त ये प्राचुर्य अर्थ या विकार अर्थ मयट, ये जो है दोनों पक्ष लेके प्राचुर्य अर्थ ही लेना है या विकार अर्थ नहीं लेना है करके सिद्ध किए। यहाँ पर क्या है, प्रज्ञा का अधिकत्व ये नहीं है, स्वरूपत्व स्वार्थ में जो है मयट प्रत्यय आया है। प्रज्ञामय है, प्रज्ञा ही जिसका स्वरूप है, देवता ही जिसका स्वरूप है, क्योंकि सर्वदेवता इसका ही स्वरूप है। तो देवता जिसका स्वरूप है, ब्रह्म जिसका स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म क्या है, आप जो है माने भले कुछ अन्य, ब्रह्म हम लोगों के लिए देवता ही है, प्राण ही है, ब्रह्ममय है वो। और वही जो है अमृतमय है, उस देवता को प्राप्ति कर दिया तो मरण ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे, संभूय देवता अप्येति, वो जो है इस स्वरूप का जो देवता है उसको प्राप्त कर लेता है। इति अनेन, इसके द्वारा क्या है, वाक्य उपसंहृतम इत्याह, ये जो वाक्य है वो उपसंहार हुआ। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, मूल में परागतिर उक्ता विज्ञान द्वारेण उपसंहृता जो बताए उसके लिए इतना कहानी है। ये तस्य इति, ये तस्य मूल में जो है ये तस्य प्राणस्य आत्मभावम गच्छन् देवता अप्येति इति उपक्ति उत्तम, वो उसको जो है पूर्ण कर रहे हैं। ये देवता का जो ये प्राप्ति ही यहाँ पर उत्तम स्थिति है। ठीक है, ठीक है। तथा च ज्ञान सहितेन कर्मणा केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्षस्य असिद्धेः तत्सिद्ध्यर्थं केवल आत्म विद्या आरंभस्य इदानीम अवसरः इति भावः। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी बात कर रहा है, पूर्व पक्षी का ही विषय है, मगर बीच में जो है सिद्धांत पक्षी आ टपता है। मतलब मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ उसके सिद्ध करने के लिए अभी उसके अंदर जो उतावला हो रहा है और इसलिए मैं आया हूँ। क्या हो गया, तथा अच्छा इसलिए क्या है, ज्ञान सहितेन कर्मणा, ज्ञान सहित जो कर्म मतलब उपासना सहित जो कर्म है उसके द्वारा केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण, केवल आत्मस्वरूप, आत्म से भिन्न कुछ नहीं है, आत्ममात्र जो है उसको केवल आत्मा कहते हैं। तो केवल आत्मस्वरूप मात्र में जो स्थित वही हमारा लिए मोक्ष है। तो वैसा मोक्ष से असिद्धि है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राणात्म स्वरूप से मोक्ष प्राप्त हो रहा है, आत्मा स्वरूप से नहीं है। मतलब आत्मा के लिए अन्य कुछ विशेषण जुड़ गया है, और जहां पर भी विशेषण है वो इतर व्यावर्तक है। इतर व्यावर्तक मतलब क्या है, वो परिच्छिन्न है, एक से दूसरा भिन्न कर रहे हैं, मतलब ये परिच्छिन्न स्वरूप में है। परिच्छिन्न जो भी है वो नित्य होने का कोई जो है संभावना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं परिच्छिन्न जो भी हो रहा है वो नित्य होने का संभावना नहीं है। ये वेदांत सिद्धांत के द्वारा नहीं कि अन्य सिद्धांत को लेके, क्योंकि मैं जो है तार्किक हूँ तो मैं बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा गलत फहमी है वो। क्यों, मेरा परमाणु परिच्छिन्न है, नित्य है, अभी बताओ। तो इसलिए वेदांत दृष्टिकोण से ये जो वेदांती बता रहे हैं उसको वेदांत दृष्टिकोण से देखना है। तो क्या कह रहे हैं, केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष से असिद्धि, ये जो आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण जो मोक्ष हम लोग मानते हैं ये प्राप्ति नहीं होगा। क्यों,
कर्म उपासना सहित जो है प्राप्ति कर रहे हैं, और क्रिया का जो है फल रूप में, वो क्रिया का फल नहीं है। इसलिए तत्सिद्ध्यर्थम, उसको प्राप्ति करने के लिए केवल आत्मविद्या विद्या आरंभस्य इदानीम अवसरः, अवसर प्राप्त है। यहाँ पर एक चांस है हम लोगों के लिए, यहाँ अवसर एक चांस है, अवसर यहाँ आवश्यकता है। तो किस किस स्वरूप का आवश्यकता है? केवल आत्मा विद्यारंभस्य, केवल आत्मा जो स्वरूप है वैसा स्वरूप को जो समझाने वाला विद्या है, उसको आरंभ करने के लिए यहाँ पर एक मुख्य चांस है, तो आवश्यकता है इति भाव है। ठीक है भाई। अत्रांतरे सर्वात्मक सूत्रात्मक प्राप्ति व्यतिरिक्त मोक्षस्य अभावात् तदर्थं केवलात्म विद्यारंभो न युक्त इति केषांचित्। अत्रांतरे, यहाँ पर इसके बीच में जो है कोई बता रहे, अरे एक मिनट भाई, क्या सर्वात्मक सूत्रात्मक प्राप्ति व्यतिरिक्त, ये सर्वात्मक स्वरूप जो सूत्रात्मक है, जो हिरण्यगर्भ है, इसको प्राप्ति करने के अलावा, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है, जो शिव इत्यादि जो मानते हैं वो हिरण्यगर्भ का अपर नाम है। क्यों? वही जो है सब देवता का स्वरूप है। तो इसलिए वो जो स्वरूप, क्योंकि बाकी सब द्वैती क्या मानते हैं, ईश्वर अन्य मैं अन्य, प्राप्ति अत्यंत उत्तम प्राप्ति क्या है? ईश्वर भाव प्राप्ति करना ही है, वही अत्यंत उत्तम मोक्ष उनके लिए। तो तब क्या कहते हैं प्राप्ति व्यतिरिक्त, ये जो सूत्रात्मक प्राप्ति के भिन्न जो भी है वैसा मोक्ष, मोक्ष से अभाव, ऐसा मोक्ष कुछ है ही नहीं है। ऐसा मोक्ष होने से तद केवल आत्म विद्या आरंभ से अवसर है, आप कह सकते हैं, अवसर यहाँ पर है ही नहीं है, चांस ही नहीं है यहाँ पर। तदर्थम केवल आत्म विद्या आरंभो नहीं युक्त, इसलिए जो है आप वो अवसर वहाँ प्राप्त है, इसलिए मैं अंदर प्रवेश हो जाऊंगा, ये बात कोई नहीं सकता। विद्यारंभ यहाँ पर न युक्त है, इति यहाँ पर युक्ति ही नहीं है, इति केशांचित मतम उत्थापयति, यहाँ पूर्व पक्ष आके खड़ा हो रहा है, अरे मैं मेरा बात रखूंगा, बाद में आप जो है बताओ। क्योंकि पूर्व पक्षी सामान्य रूप में जो है लौकिक में हम लोग जो देखते हैं वो पूर्व पक्षी क्या होते हैं, काला गाय का काला दूध, सफ़ेद गाय का सफ़ेद दूध, यही हमारा सामने जो रहता है वो पूर्व पक्षी का रूप है। मगर शास्त्र में ऐसा नहीं है, ये पूर्व पक्षी स्वीकार भी करेगा, हाँ ठीक है बोल के स्वीकार करेगा, भले मगर स्वीकार कर लेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।